एनडीए के संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी संसद के सेंट्रल हॉल से सीधे लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे। उन्होंने आडवाणी से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही उनके स्वास्थ्य को लेकर भी जानकारी लिए। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने पहुंचे। एनडीए की बैठक से पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय दल की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में लोजपा रामविलास के सभी नवनिर्वाचित सांसदों के द्वारा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को संसदीय दल का नेता चुना गया। चिराग पासवान को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी ने बिहार के 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा था और 5 सीटों पर जीत हासिल की है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने आज तक कोई भी काम नहीं किया, इस पर राजद हमलावर हो गई है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में है, लेकिन उनको बिहार की जनता का हित आगे रखना चाहिए। बीजेपी के सामने नतमस्तक नहीं होना चाहिए। जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार पलटू राम है, मगर भाजपा वाले भी उतने ही बड़े पलटी मार है। बिहार की ये दुर्दशा इसलिए है क्योंकि 40 सांसदों का लालच केंद्र के नेताओं को है। भाई जनता बिहार की सुन लो, किसी ने पूछा नहीं था, बिहार के पत्रकारों ने उससे पूछा नहीं था, खुदे खड़ा होकर चिल्ला रहे थे, बिहार की जनता सुन लो, नीतीश के लिए सारे दरवाजे भाजपा के बंद हैं। चुनाव के बाद कोई सवाल ही नहीं पैदा होगा। चुनाव के बाद तो छोड़िए, चुनाव से पहले ही अपना उसको वापस ले लीजिए। ये आपको क्या दिखाता है? तो मजाक में लोग कह रहे नीतीश कुमार अभी तक दरवाजा तो उनके बंद किए, तो छिटकिनी लगाना भूल गए। ये बिहार की दुर्दशा क्यों? ये बिहार की दुर्दशा इसलिए कि लोगों को 40 सांसदों का लालच है। हम लोग के लिए 40 सांसद ही हम लोग की दुर्गति का कारण बन गए। अफ्रीका में लोग बताते हैं कि जिस देश के पास जितना ज्यादा खनिज है, वहाँ उतना लूट मारे उतना ज्यादा गरीबी है, क्योंकि उसी खनिज को लूटने के लिए सब गलत काम किया जाता है। राजधानी पटना स्थित नियोजन भवन परिसर में ITI अनुदेशकों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। अनुदेशकों ने श्रम संसाधन विभाग और बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2023 के रिजल्ट में देरी के विरोध में प्रदर्शन किया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि नियुक्ति की सभी प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं, फिर भी विभाग और आयोग रिजल्ट प्रकाशित नहीं कर रहा है। न हम लोगों का स्कोर कार्ड जारी किया गया, न अंतिम परिणाम जारी किया गया। आज 2200 से अधिक छात्र अभ्यर्थी अनुदेशक भर्ती का इस रोड पर दर दर की ठोकरें खा रही है। सरकार के ITI संस्थानों में अनुदेशक की भारी कमी है और पता नहीं किन गुणवत्ता और प्रशिक्षण की सरकार बात कर रही है। और यही आश्वासन हम लोगों को मिल रहा है 2014 से लेके आज तक कि नियमित बहाली जल्द हो जाएगी। सत्ता हो या विपक्ष के हो, सभी जनप्रतिनिधियों के आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं DK यादव समस्त अभ्यर्थी संघ के साथियों के साथ मैं यह संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि महोदय, कम से कम इस परिस्थिति में जो हम लोग आज इतनी प्रतिभा लेकर के रोड पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कम से कम आप हम देखिए, आज हम लोग यहाँ पे अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं क्योंकि सितंबर में परीक्षा ले ली गई और जनवरी में 2 ग्रुप का एग्जाम हुआ था, अलग अलग ITI क्वालिफिकेशन का और डिग्री डिप्लोमा का। परीक्षा हो गया, परीक्षा के बाद हमारा आंसर की उस पर आपत्ति, मतलब जो भी एक प्रक्रिया होती है वो सारी पूर्ण हो गई है, लेकिन उसके बाद से रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है। और विगत ये आज की स्थिति नहीं है, 2010 के बाद से इस विभाग में कोई भर्ती नहीं हो पाई है। हम लोग 13-14 से क्वालिफिकेशन लेके रोड पर विरोध प्रदर्शन, पहले बहाली के लिए, विज्ञापन के लिए, और जब विज्ञापन आया तो आज रिजल्ट के लिए हम लोग दर दर ठोकर खा रहे हैं। हम मांग यही करते हैं कि सरकार ने कोर्ट में आज से 1 माह पहले इस विभाग के जो एडवोकेट हैं पीके शाही जी, उन्होंने कोर्ट में 1 माह पहले कहा था कि रिजल्ट इज रेडी। तो जब रिजल्ट रेडी है तो प्रकाशित क्यों नहीं हो रहा है? क्या विभाग उसमें कोई धांधली करवाना चाहता है या आयोग उसमें कोई मिली भगत करके धांधली करना चाहता है? लेट किस बात की हो रही है? अगर आपका रिजल्ट रेडी है, दिस इज द ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बिहार इन पटना हाई कोर्ट, तो हम आज ये डिमांड कर रहे हैं
कि इसको जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए। अगर इसको एक सप्ताह के अंदर प्रकाशित नहीं किया जाता है तो आज तो संख्या बहुत कम है, हम लोगों ने बहुत लोगों को रोक दिया है, ये गर्मी भी बहुत है, सारे क्वालिफाइड लोग हैं, बीटेक एमटेक सब लोग करके आए हुए हैं और इस धूप में भटकने को विवश हैं। और विभाग के अधिकारी एसी कमरे में बैठे हुए हैं और जब आते हैं तब कहते हैं 2 दिन 3 दिन। इनका 2 दिन 3 दिन कब समाप्त होगा? फरवरी माह से हम लोग सुन रहे हैं सर इस चीज़ को, और हम लोग काफ़ी दर्द में हैं। इसलिए हमारी डिमांड है कि एक सप्ताह के अंदर जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित कराया जाए। मेरा नाम इंजीनियर प्रवीण ठाकुर हुआ और मैं एक अभ्यर्थी हूँ। लोकसभा के चुनाव के बाद किंग मेकर के रूप में उभरे जदयू प्रमुख नीतीश कुमार ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं को केंद्र द्वारा पूरा करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन किया। नीतीश कुमार ने विनोदपूर्ण अंदाज में दोहराया कि अब बिहार का सब काम हो जाएगा, सबसे पुराना इलाका है, जो कुछ काम बचा है उसे पूरा कर देंगे। इसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मसला सबसे अहम है।